इजाजुल हक साहब, क्या वाकई कोई रिकॉर्ड ब्रेक होने जा रहा है? और वजीर आजम हमने देखा है, बड़े बड़े वजीर आजम आए, लेकिन वो अपना टेन्योर जो होता है वो एज सच पूरा नहीं कर पाते, या कोई ना कोई कॉन्स्टिट्यूशनल हिच आ जाती। कॉन्स्टिट्यूशनल हिच से मुराद मेरी ये है, उसको नेगेटिव सेंस में मैं नहीं कह रहा, जैसे पीटीआई वालों के साथ हुआ, इमरान खान के साथ हुआ कि वोट ऑफ नो कॉन्फिडेंस आ गई। सो इसी तरह और भी कई वजीर आजम आए, उन्होंने अपने टेन्योर पूरे नहीं किए। क्या शहबाज शरीफ साहब आपको अपना टेन्योर पूरा करते हुए नजर आते हैं, या आपको ये नजर आता है कि असेंबलियां जो हैं अपना टेन्योर पूरा करेंगी? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आपका जो सवाल है ये बहुत ही अहम भी है और इट्स लाइक अ मिलियन डॉलर क्वेश्चन कि टेन्योर पूरा होगा कि नहीं होगा, ये तो मैं नहीं कह सकता। लेकिन हुकूमत को ख़तरा होता है ऑपोजिशन से, और ऑपोजिशन ही जो है जब एग्रेसिव होती है, या अगर माजी को सामने रखा जाए, यानी अगर आप 1988 ऑनवर्ड्स देख लें तो दो चीज़ें हमें नज़र आती हैं। एक ये कि ऑपोजिशन पहले तो हुकूमत के ख़िलाफ़ कोशिश करती है, फिर वो साजिश करती है। साजिश इन द सेंस कि वो इस्टेब्लिशमेंट के साथ मिल जाती है और फिर हुकूमत को ख़त्म होना पड़ता है। ये आप 90, 93, 96 और फिर 99 से आगे आप देख सकते हैं। फिर एक 2002 से 2008 तक हुकूमत चली, लेकिन वज़ीर आज़म चेंज हो गए, और उसके बाद 5-5 साल जो है वो असम्बलियाँ कम अज़ कम पूरा करती रहीं। अब मौजूदा सूरत हाल में अपोजिशन के पास मुतअद्दिद अपॉर्चुनिटीज़ आई हैं, यानी 3 को तो मैं निशानदेही कर सकता हूँ कि जबकि वो एक चेक लगा सकते थे हुकूमत को, स्टार्टिंग राइट फ्राम द फर्स्ट लॉन्ग मार्च फ्राम पेशावर, जब इनको एक अपॉर्चुनिटी मिली थी कि उस वक्त के चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ ने इनको मौका दिया था कि अगर आप थोड़ा सा अपनी लॉन्ग मार्च को पोस्टपोन कर दें, एंड दैट वाज अ टाइम व्हेन पाकिस्तान इकोनॉमिकली वाज इन अ क्रंच। तो वो चाहते थे कि IMF से मुज़ाकरात पूरे हो जाएं और उसके बाद असम्बलियाँ तोड़ दी जाएं और फिर इलेक्शन करवा दिए जाएं। लेकिन इन्होंने बजाय उनकी बात सुनने के, इन्होंने समझा कि हम एग्रेसिवली और लॉन्ग मार्च करके शायद कोई इनकलाब ले आएंगे या फतह कर लेंगे इस्लामाबाद को, और उसका नतीजा कोई इतना ख़ास निकला नहीं। और फिर ये जो अभी 24 अक्टूबर को हुआ, अगर बीच वाली हम चीज़ें छोड़ दें तो वो भी एक अपॉर्चुनिटी थी कि जब ऑफ़र भी आई, बातचीत भी हुई इन द बैकग्राउंड, और उन्होंने इस अपॉर्चुनिटी को भी मानने के बाद फिर मतलब उसको रद्द कर दिया और वो भी चली गई। फिर अभी आपने देखा कि अब हुकूमत पे दिन ब दिन प्रेशर कम होता जा रहा है। प्रेशर इन द सेंस कि दे आर नॉट बीइंग एबल टू मोबिलाइज द पीपल लाइक दे यूज्ड टू बिफोर। एक अब उनके पास अपॉर्चुनिटी है, वो है गवर्नमेंट उसकी KPK की, और वहाँ भी वो अभी जो नज़र आ रहा है कि वहाँ पर भी एक इत्तेहाद इनका आपस में नहीं है, मुत्तहद नहीं है, क्यों 2-2 ग्रुप बने हुए हैं। और आपको पता है कि गंडापुर को सतारा से हटा दिया गया वगैरह वगैरह। तो ये भी अपॉर्चुनिटी अगर इन्होंने माजी की तरह नेशनल असम्बली को तोड़कर या फिर प्रोविंशियल असम्बलीज़ को तोड़कर ज़ाया की, ये भी ना हो कि इनकी KPK की हुकूमत ख़त्म हो जाए, तो फिर आपकी बात जो है वो सही निकल आएगी कि क्या हुकूमत टेन्योर पूरा करेगी नहीं करेगी। दूसरी चीज़ जो नज़र आ रही है, देखें आप इनकी स्ट्रेटजी के मुताबिक, कि अब क्योंकि ये 8 फरवरी को वो नहीं कर सके जो ये करना चाह रहे थे, कि बिल्कुल खामोशी थी पूरे पंजाब में, सिंध में कहीं कुछ नज़र नहीं आया सिवाय एक जलसे के। तो अब ये दूसरी पॉलिटिकल पार्टीज़ को साथ मिलाने की कोशिश कर रहे हैं, जिसमें मेन फिगर जो है वो मौलाना फजल रहमान है। विल दे बी एबल टू ल्योर मौलाना फजल रहमान और नॉट, ये तो अभी मैं कह नहीं सकता हूँ, लेकिन बहुत सी पॉलिटिकल पार्टीज़ के साथ इनके राब्ते हैं, और बहुत सी ऐसी भी हैं पॉलिटिकल पार्टीज़ जिनके साथ इनके राब्ते हैं जो कि हुकूमत के ज़्यादा करीब होती थी इलेक्शन से पहले। इलेक्शन के बाद तो हुकूमत ने राब्ते ही नहीं रखा। तो मौजूदा हुकूमत का मैं ये कह दूं आपको राना साहब कि अगर ये गिरेगी तो ये अपने ही बाहर से गिरेगी। अच्छा। कि और उसमें कहा यह जाएगा कि ये अपने इत्तेहादियों को साथ लेकर नहीं चल सके, जो आपने जिक्र किया 17 पॉइंट एजेंडा था जिस पे बातचीत हुई, और अब
पीपल्स पार्टी जो है वो नाराज है। और एट टाइम्स मैंने देखा है कि पीपल्स पार्टी का और पीटीआई का एक मौकफ भी होने लग गया असेंबली में। फॉर एग्जाम्पल व्हेन द कोरम इज नॉट देयर, व्हेन द मिनिस्टर्स आर नॉट देयर, व्हेन द आंसर्स आर नॉट गिवन प्रॉपर्ली, वगैरह वगैरह जो है। अच्छा ठीक है, मैं आपकी बात समझ गया कि बेसिकली आप कह रहे हैं कि हुकूमत को कोई एज सच थ्रेट नहीं है अपोजिशन से, और क्योंकि यहाँ पे अगर स्ट्रीट पावर की बात की जाए तो स्ट्रीट पावर जो है पीटीआई वाले एज सच शो नहीं कर सके। दिस इज़ व्हाट यू आर सेइंग कि इतनी स्ट्रीट पावर नहीं शो कर सके कि हुकूमत को कोई ख़तरा महसूस हो। देन यू आर सेइंग कि पीटीआई ने जो मोबिलाइजेशन की होती थी या करते थे वो एज सच कोई ऐसी रिपल्स या वेव्स क्रिएट नहीं कर सक रही जिससे कोई हुकूमत के जनाब हम डगमगा जाएंगे, वो भी नहीं है। केपीके की एक हुकूमत है जो आप कह रहे हैं कि वहाँ पे वो इश्यूज क्रिएट कर सकते हैं, लेकिन वहाँ पे इंटरनल इश्यूज आ रहे हैं, इंटरनल उनके जो अपने डिफरेंसेस हैं पीटीआई के वो सामने आ रहे हैं, इसलिए वो भी एज सच हुकूमत के लिए थ्रेट नहीं है। मौलाना फजल रहमान साहब जो हैं अगर इनके साथ मिल जाते हैं तो वो एक सिचुएशन क्रिएट हो सकती है। अदर देन दैट हुकूमत के लिए कोई प्रॉब्लम नहीं है, कोई इश्यूज नहीं है, उनके लिए एक स्मूथ सेलिंग है। कुछ अरसे से, कुछ माह से, कुछ महीनों से ठीक है पीटीआई वाले राब्ते कर रहे हैं छोटी जमातों को साथ लेके चलने के लिए, उसमें जीडीए भी है, उसमें और बड़ी जमातें हैं जिनको उन्होंने अपने साथ मिलाया हुआ है, लेकिन मौलाना फजल रहमान साहब अभी तक एज ऑफ नाउ वो साथ नहीं है। सो इन सारी चीज़ों को मद्देनज़र रखते हुए मैं वो सवाल आपके सामने रखूँगा, डू यू सी मौलाना साहब joining hands with like PTI, क्योंकि मौलाना साहब if he joins hands with PTI तो then it's going to make a difference. Other than that तो वो जो आप बात कह रहे हैं कि it's a smooth sailing for the government, और अगर हुकूमत गिरी भी तो अपने इत्तेहादियों की वजह से ही गिरेगी। देखिए मौलाना साहब बड़े ज़ीरक सियासतदान हैं और ही नोज़ पॉलिटिक्स बेटर देन एनीबडी एल्स मौजूदा सूरत हाल में जो नज़र आ रहा है। तो अगर पीटीआई मौलाना फजल रहमान को इस बात पे सेटिस्फाई कर देगी, क्योंकि उनका मैदान एक ही है और केपीके, तो अगर वो उनको सेटिस्फाई कर दे, कोई अकोमोडेशन की एग्रीमेंट हो जाए, कोई सीट एडजस्टमेंट हो जाए मौलाना साहब की मर्ज़ी के मुताबिक, तो फिर मैं समझता हूँ कि मौलाना साहब बातचीत करेंगे। अदरवाइज़ तो इतने इख्तलाफात के बाद किसी एक पॉइंट एजेंडे पे, और वो भी इकट्ठे होंगे पीटीआई के साथ जो दूसरी जमातें हैं उस अलायंस में होंगी, अगर वो कन्विंस कर दें मौलाना फजल रहमान साहब को कि आएँ हम मिलकर जो है इस हुकूमत के ख़िलाफ़ एक इत्तेहाद करते, मतलब एक मुहिम चलाते हैं। लेकिन जहाँ तक आपने देखे ना, बहुत सी ऐसी जमातें हैं जिनके साथ हुकूमत ये तो अपने एलाइज को नहीं अभी संभाल सक रहे,